चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम 33 जिले 33 खबरों में सीएम अशोक गहलोत कल कलेक्टर्स की मीटिंग लेंगे। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। संभागीय आयुक्त भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पानी, बिजली सहित कई मुद्दों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और कई विभागों के मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, जहां कलेक्टर्स की ये मीटिंग सीएम लेते नजर आएंगे। एक और बड़ी जानकारी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्यपाल से मिली। राजभवन में उनकी कलराज मिश्र से ये खास मुलाकात हुई और दोनों के बीच ये जो मुलाकात है शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि कई मुद्दों को लेकर उन दोनों के बीच चर्चा हुई है, चिंतन मंथन हुआ है और अगर इस मुलाकात को देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। हालांकि शिष्टाचार मुलाकात इसको बताया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी ने अपनी नाकामी का ठिकरा राज्यों पर फोड़ा है और ये भी कहा है कि उन्होंने देश की जनता को बरगलाने की राजनीति की है। उन्हें सेस लगा दिया गया है, उन्होंने सेस लगाया है और इससे हमने जो भी वेट कम किया था उसका कोई फायदा नहीं मिल पाया है। उन्होंने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पर भी निशाना साधा और कहा कि 3 साल के शासन में सिर्फ 2 बार ही वो आए। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी नहीं दिया गया। भाजपा ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाब चंद कटारिया को भी बाहर रखा। अब इससे पता चलता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। हमने चिंतन शिविर की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कर्नाटक के 6000 करोड़ और गुजरात के 3504,000 करोड़ की राजस्व हानि का जिक्र किया। वो इसलिए किया कि कर्नाटक में और गुजरात में हाल ही जल्दी चुनाव आने वाले हैं, जबकि उनको ध्यान में रहना चाहिए कि 6000 करोड़ रुपए राजस्थान को भी राजस्व हानि हो रही है। अब आप देखिए, जल शक्ति मंत्री जी आज यहाँ पर रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। 3 साल के शासन के बाद में वो दूसरी बार शायद आए। एक बार 10-15 दिन पहले आए थे, जब उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक 13 जिलों की पेयजल समस्या के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया था। और आज उन्हीं 13 जिलों के और पूरे प्रदेश के लोगों के जहां पानी नहीं मिल रहा है, उनके गांवों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 सितारा होटल में हिमालय ब्रांड का अपना जल की बोतलें महंगी वाली पी करके और राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया जी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आउट करना यह दर्शाता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, उपनेता आ रहा है, तो फिर नेता गायब क्यों है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि कल ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और गुलाब चंद कटारिया जी को वहां से आउट करना था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 2 साल में कई परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया गया। राजस्थान में जिस गति से काम होना था वो नहीं हुआ है। ये बात खुद मंत्री महेश जोशी ने भी स्वीकार की है। से काम नहीं हो। ईआरसीपी कैनाल बने, इसकी संकल्पना भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार में हुई थी। चंबल और काली सिंध, इन तीनों नदियों को जोड़ने का जो हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा था, जो 31 लिंक आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से एक लिंक था। इसको एक्सटेंड करके और ये 13 जिलों की ये परियोजना बनाई थी। 2 लाख हेक्टेयर की नई सिंचाई की क्षमता, क्योंकि पानी इतना नहीं था इसलिए बन नहीं रही थी, इसलिए उसको लोअर डिपेंडेबिलिटी पर बना दिया गया। 1952 से लेकर के अब तक वेरियस सरकारों ने अलग अलग समय पर इस बात की पुनर्समीक्षा की है
और जितने नोटिफिकेशन इशू हुए हैं वो सारे ही कांग्रेस सरकार के समय में, जब भारत में कांग्रेस सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखकर प्रदेश में सूखे चारे की कमी को देखते हुए मदद की गुहार लगाई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्षा रेहाना रियाज चिश्ती भीलवाड़ा पहुंची और इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में आयोग जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेगा। महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी खास प्रयास किए जाएंगे। ये भी कहा कि महिला अत्याचार और उत्पीड़न के मामले पर गहराई तक जाकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगामी चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने कदम बढ़ा रही है। विधायक विनय मिश्रा कार्यकर्ताओं से संवाद करने और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए उदयपुर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने मेवाड़ को आज तक कुछ नहीं दिया। हर बार यहाँ की जनता ने धोखा ही खाया। और इसके साथ ही भूखंड घोटाले पर उन्होंने कहा इतना बड़ा घोटाला हुआ और बात एसओजी तक पहुंच गई, लेकिन अभी भी निगम आयुक्त को छुट्टी नहीं दी गई। सवाई माधोपुर को काया बदलने के लिए विधायक दानिश अबरार के निर्देश के अनुसार बदलेगा माधोपुर अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत दानिश तमाम अधिकारियों के साथ मुख्य बाजार में पहुंचे और बाजार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बाजार के व्यापारियों और स्थानीय बाशिंदों से भी चर्चा की और इसके साथ बाजार की सभी दुकानों पर एक जैसा रंग करने को लेकर व्यापार से चर्चा की। स्थानीय व्यापारियों ने कलेक्टर और विधायक की इस अनूठी पहल की सराहना की। बूंदी में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर को ट्रैप किया। एसीबी ने विशिष्ट जैन को 5,000 रुपए की रिश्वत देते दबोचा। आरोपी ने किसान से अनुदान राशि जारी करने के मामले में घूस ली थी। वो 28,000 का वो चेक 28,000 का तो दिला दिया हमने, मौके पे दिला दिया परिवादी को। कितने का देना? ये 28,000 का देने का तो 5,000 मांग रहा था ये। अब और भी बैंकों का तो जो नेक्स्ट बैंक मैनेजर आएगा इसको तो हम दिए है, उससे काम करवाएंगे। कोटा में जीआरपी पुलिस के एक जवान की गुंडागर्दी सामने आई। यहां जवान ने ट्रेन के अंदर एक टीटीई को गोली मारने की धमकी दी और आरोपी जवान यात्रियों से अवैध तरीके से वसूली कर रहा था। पूरी घटना दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में हुई। जवान की गुंडागर्दी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। पोखरण में रीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर होटल महादेव के पास बीजेपी युवा मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। प्रधान भगवंत सिंह तंवर ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष उदय सिंह भाटी ने बताया कि रीट परीक्षा में लाखों बेरोजगारों ने अपने कीमती समय और पैसे खर्च किए परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन परीक्षा में धांधली होने की वजह से सरकार ने परीक्षा को खारिज कर दिया। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा हस्ताक्षर अभियान चलाकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मेरता सिटी के गोटन कस्बे में शहीद गोपाल सिंह धांधल की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम किया गया। इसमें महंत बाबा गरीब बंधुदास जी महाराज और शहीद के परिजनों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में ग्रामीणों ने विद्युत कटौती से परेशान होकर आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिजली कटौती बेहिसाब की जा रही है। इसकी वजह से ना तो किसानों को बिजली मिल रही है, ना ही आम उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है और इस वजह से इस दौरान ग्रामीणों ने किसानों के साथ आंदोलन भी किया और चेतावनी दी। साथ ही विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के करेड़ा में 8 गांव में ग्रामीणों ने पीने के पानी की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि गांव में पिछले 3 सालों से पीने का पानी नहीं है। ग्रामीणों को पीने के पानी को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। इधर उधर भटकना पड़ता है। गांव में पाइपलाइन है, लेकिन ग्रामीणों को नल कनेक्शन नहीं दिया गया है। जोधपुर में पेयजल किल्लत के विरोध में बीजेपी ने मटका फोड़ का प्रदर्शन किया। साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। आपको बता दें कि तेज गर्मी में जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। कई हिस्सों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान। सरकार
सामने देखो सामने। भारत माता की जय। हनुमानगढ़ में कॉलेज जा रही लड़की से छेड़छाड़ के मामले में महिला और ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोपी फिर से लड़की को परेशान कर रहा है। वहीं थाना अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि 3 दिन में सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चों को छेड़ने वालों को गिरफ्तार करो, बच्चों को छेड़ने वालों को गिरफ्तार करो। धौलपुर में फायरिंग के मामले को लेकर एसपी नारायण टोगस घटनास्थल पर पहुंचे और जिला जज धौलपुर के साथ मीटिंग की। एसपी टोगस ने घायल युवक के स्वास्थ्य की जानकारी ली, आरोपी की तलाश के लिए टीम को गठन किया और इसके साथ सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाने की बात कही। फायर से पहले तो हम पता होता तो फिर तुम सारे काम पुलिस क्या कर रही है देख लो, पुलिस के सामने। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से एक कार, बाइक, 2 पिस्टल समेत 35 जिंदा कारतूस बरामद की हैं। उप अधीक्षक ने बताया है कि पुलिस जिन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है वो सभी आरोपी शातिर बदमाश हैं। इसी बीच एक जानकारी टोंक से है, जहां ट्रेलर ने एक बाइक को टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है। NH 116 पर यह भीषण हादसा हुआ है। एक व्यक्ति घायल भी हुआ है जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच शुरू कर दी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला NH 116 का है। घायल का सआवत अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। एक ट्रेलर ने एक बाइक को टक्कर मारी है जिसमें 3 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई है, तो एक गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये घटना NH 116 पर हुई, जिसके बाद से इलाके में काफ़ी गम का माहौल बन गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जाँच शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज़ के साथ।